अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ सीएसएस के तीसरे ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस के बेसिक सिलेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सिलेक्टर्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास HTML में एक टैग होता है या एलिमेंट होता है। हमने उस पर CSS की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। यानी उसको अगर हमने कलर रेड करना है तो सबसे पहले हम उसे टारगेट करेंगे, ठीक है। टारगेट करने के ही मेथड को हम सिलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सिलेक्टर हमारे पास हैं। पहला है हमारे पास बाय क्लास नेम, ठीक है। और दूसरा है बाय ID नेम। तीसरा बाय टैग नेम, ठीक है। तो बाय क्लास नेम जो हमारा सिलेक्टर है वो क्या काम करता है वो देखते हैं। तो बाय क्लास नेम हमारे पास एक H1 टैग है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर नवाब लिखा हुआ है, तो मैं इसको कलर रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे टारगेट करूंगा। तो टारगेट करने वाला मेरा मेथड है क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जिसका नेम है क्लास, ठीक है। यानी कि मैंने इसको एक क्लास दे दी, और क्लास में मैं इसको अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, जैसे कि ABC। फिर इस ABC को मैं टारगेट करके, फिर इस ABC को यहाँ से टारगेट करके मैं अपनी CSS की फाइल में आऊँगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट, ठीक है। जब हम क्लास लगाते हैं तो सबसे पहले हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। डॉट, और उसके बाद मैं अपना क्लास नेम दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ABC जैसा कि यहाँ पर है। तो यही मैंने यहाँ पर नेम दिया, और नीचे आके मैं इसको कलर रेड, ठीक है, अपनी CSS की प्रॉपर्टी लगा लूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने H1 टैग को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, और उस पर कोई भी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये था हमारा पहला मेथड, बाय क्लास नेम, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरे मेथड में हमारे पास बाय ID नेम, ठीक है। यानी कि मैंने इसको दे दिया टेस्ट, ठीक है। तो CSS की फाइल में अब मैं यहाँ पर डॉट नहीं लगाऊंगा बल्कि हैश लगाऊंगा, ठीक है। ID के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं वही ID दूंगा जो मैंने यहाँ पर दी है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, जो भी मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा मेथड बाय ID नेम वाला, ठीक है। तो चलिए तीसरा मेथड देखते हैं, बाय टैग नेम वाला। तो यहाँ पर बाय टैग नेम में हम सिंपल जो हमारा एक टैग है, यानी कि H1 टैग है, तो मैं इसे कोई क्लास नहीं देना चाहता, मैं इसे कोई ID नहीं देना चाहता, बल्कि मैं इसको बाय टैग नेम से ही पिक करना चाहता हूँ, ठीक है, CSS में। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल H1 ही लगाएंगे, और नीचे उसे एक प्रॉपर्टी दे देंगे जो भी हमने CSS की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना तीसरा मेथड यूज़ कर सकता हूँ, बाय टैग नेम। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके एडवांस सेलेक्टर हैं जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बेसिक ये 3 सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, और साथ मेरी CSS की फाइल है, ठीक है, जहाँ पर हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे। और ये मेरा ब्राउज़र है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने एक H1 लगाता हूँ, नवाब अकेडमी, ठीक है। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको रेड कलर में करना चाहता हूँ अपने तीनों मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड हम बाय क्लास नेम वाला लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट लगा लिया, ठीक है। उसमें मैं अपनी एक मर्जी की एक क्लास दूंगा, जैसा कि मैंने दे दिया ABC। अब इस नाम से मैं इसको पिक करना चाहता हूँ, ठीक है, CSS में ABC। तो चलिए CSS में चलते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले डॉट लगाएंगे, ठीक है, ABC, ठीक है। ये हमारी क्लास का नेम है। नीचे आ गए, और हमने अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई की एग्जाम्पल के लिए कलर, और कलर मैं यहाँ पर कर दूंगा जी रेड। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें, यानी सक्सेसफुल मैंने अपने टैग को टारगेट कर लिया, ठीक है, क्लास नेम की मदद से, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लास नेम, इसको आप जितने मर्जी क्लास नेम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ABC। अब मैं इसे एक और क्लास देता हूँ, जैसे कि टेस्ट, ठीक है। इसी में मैंने दे दिया एक और नाम, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं ABC नहीं लिखूंगा बल्कि टेस्ट करूंगा, और कलर में इसका ब्लू करता हूँ, ठीक है, जैसे कि ब्लू, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें, यानी मैं इसको जितने भी यहाँ पर नेम देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था हमारा पहला मेथड, ठीक है। तो अब दूसरा मेथड देखते हैं, बाय ID नेम वाला, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर अपने एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा जी ID। और ID में मैं यहाँ पर दे देता हूँ हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। मैंने ID में यहाँ पर दे दिया हेडिंग। अब इसी नाम से मैं इसको CSS में टारगेट करना चाहता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ID के लिए हम हैश लगाते हैं, और इसको मैं नीचे कर लिया। इसमें हम कलर कर देंगे
येलो, येलो ग्रीन, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें, यानी आईडी नेम से भी मैंने उसे टारगेट कर लिया। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि क्लास नेम हम यहाँ पर जितने मर्जी चाहें दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आईडी नेम हम सिर्फ एक ही दे सकते हैं। पूरे पेज में हम एक ही आईडी नेम दे सकते हैं। बेशक आपका नीचे एक एलिमेंट है तो आप उसकी आईडी कोई और दे दें, ठीक है, लेकिन सेम नहीं दे सकते। तो जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर ABCD एक और इसका नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पिक करूँगा और यहाँ पर मैं जस्ट ये चेंज कर दूँ ABCD, ठीक है। तो कलर मैं यहाँ पर ब्लू वॉयलेट, मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें इस पर कलर अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आईडी सिर्फ हम एक ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईडी सिर्फ हम एक ही दे सकते हैं पूरे वेब पेज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। तो चलिए तीसरा मेथड देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिंपल मैंने इसको H1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इसको अब टैग नेम से टारगेट करना चाहता हूँ। मैं अपने CSS की फाइल में जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिंपल H1 ही लिखूंगा। जिस टैग को मैंने टारगेट करना है मैंने उस टैग का नेम ही लिखना है, ठीक है, H1। और कलर मैं इस पर अप्लाई करूंगा जी, जैसे कि एक्वा, ऐसे, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखें, यानी अब मैंने उसे बाय टैग नेम ही टारगेट किया है। तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि अब हमारे पास जितने भी H1 होंगे वो सब को यही कलर दे देगा, ठीक है। तो अगर आपने इंडिविजुअल तौर पर हर एक को टारगेट करना है तो उसके लिए आप क्लास नेम और आईडी नेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और एडवांस सेलेक्टर भी आते हैं, वो हम आगे अपने वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो ये थे हमारे 3 मेथड, बाय आईडी नेम, बाय क्लास नेम और बाय टैग नेम। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।